आपका नाम बताओ बहन जी। अनुराधा। अनुराधा। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद यूपी। हाँ जी। प्रॉपर एड्रेस? शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन। उम्र आपकी 37 है। हाँ जी। ठीक है। रेक्टम कार्सिनो एडिनो कार्सिनो बता रखा था आपको। हाँ जी। आप मेरे पास आए थे 6/10 को और आज 10 दिसंबर है। हाँ जी। आप मेरे पास आए थे तो आपको काफी सारी दिक्कतें थी। एक तो बताया था आपने चेहरा काला पड़ा हुआ था, कमर में काफी दर्द था, हाँ जी। ठीक, बुखार आता था, चक्कर आते थे, चला नहीं जाता था, पकड़ के सांस जब फूलने लगती थी, 2 कदम नहीं चल पाते थे। और कुछ खाऊं तो ऐसा लगा था कि भाई गले में अटक रहा है और खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता था। एक टोक या 2 टोक बहुत मुश्किल से खाए जाते। काफी समय तक आपको एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी थी। हाँ जी। ठीक है। सर का दर्द था आपका ना, ये सारी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई थी। ये चेहरे के काला वाला जो आपको बताया, अभी तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ है। जब बहुत काला हुआ था सर, जब बायोप्सी कराई, हाँ। अरे उन्होंने जैसे ही सुना कि इनको कैंसर है, ये बहुत ज्यादा घबरा गई। सिर्फ नाम से? नाम से ये इतनी थकी थकी सी 2 कदम भी नहीं चल पाती, घबराती थी, चक्कर आते थे, इनको हाथ पकड़ के लेकर चलना पड़ता था। हर वीडियो में एक बात रहती है कि कैंसर का नाम, ऐसा कह सकता हूँ कि सिर्फ आपको नाम से भी डर लग गया होगा। पूरा परिवार हिल गया सर, नाम सुन के पूरी फैमिली हिल गई। जो चेहरे पर आपकी उस समय सिकन या फिर डर था, अब तो नहीं है ना? नहीं, अब तो सर 99% खत्म हो गया। चेहरे का कालापन कब खत्म हुआ आपका? चेहरे का कालापन जब फर्स्ट टाइम दवाई लेके गए थे ना, 5-6 दिन बाद चेहरा साफ हो गया था। 5-6 दिन में ना? हाँ जी। ये सभी वीडियो आपको जो 20 डेज की बनती है ना, उसमें ये बताया जाता है कि पेशेंट 5वें दिन, 6ठे दिन, सबकी आपके सामने वीडियो बनती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो रिपोर्ट्स बन के आ रही है कैंसर की, ये नहीं लगता कि गलत बनी? हाँ जी। यानी रिपोर्ट आपकी गलत थी, ये बात तो आज तो कह सकते हैं आप? हाँ जी। क्योंकि मेरे पास तो बहन जी कोई भी कैंसर की दवाई नहीं है और मैंने तो ये बात बोला भी था। तो फिर कैंसर ठीक कैसे हुआ? तो ये सीधी सी इंडिकेट हो जाती है कि कैंसर है ही नहीं। और भी क्यों दिक्कतें थी, अपने दिन में आपको ठीक होने लगा? मुझे क्या नाम है उसका, जैसे खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा लगता था कि बहुत भारी भारीपन सा था। आधी तो रोटी भी नहीं खाई जाती। अब रोटी क्या नाम पहले आधी से 1 रोटी होगी, 1 से 2 रोटी होगी, 10 दिन में ही फिर 2-2 टाइम भी खाने लगी थी मैं, और सेब फल वगैरह भी खाने शुरू कर दिए थे। ये सारी रिकवरी 10 दिन के समथिंग, 10-15 दिन में आपकी? 10-15 दिन में ये सब कुछ खाने पीने लगी। सब कुछ खाने पीने लगे, मतलब एक तरह से आपका पेट साफ होने लगा, तो भूख भी लगने लगी। ये जो समस्या जितनी भी आप लोग मेरे वीडियोस के माध्यम से सुन रहे हो, ये तकरीबन सब पेट की समस्या से चालू होता है कि लंबे समय तक हमें पेट साफ नहीं हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपका रेक्टम की प्रॉब्लम आई। हाँ जी। सर 2 साल से इनको ब्लीडिंग होती है। 2 साल से ब्लीडिंग? हम जगह जगह हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको पाइल्स वगैरह की दिक्कत है। पाइल्स की दुनिया भर की दवा खा ली, एंटीबायोटिक वगैरह खा ली। होम्योपैथिक की साल भर। होम्योपैथी कितने दिन खाई थी आपने? मैंने होम्योपैथिक की साल भर सारे होम्योपैथिक खाई। एक साल में वहां कोई आराम नहीं मिला? नहीं, उनको आराम मिलता था, ब्लड दर्द में रुकावट हो जाती, फिर शुरू हो जाता था। फिर शुरू? हाँ जी। यानी जब तक दवाई खाओ आराम है, उसके बाद फिर फिर स्टार्ट। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई कहाँ जाएं फिर हम? कहाँ जाए, अब दिमाग खराब हो गया कि हम कहाँ जाए, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ये कहते हैं कि 20 दिन में तो आपको बहुत कुछ मिल गया, 5 दिन में चेहरा का कालापन खत्म हो गया। 2 साल में नहीं मिला और डॉक्टर साहब 5-6 दिन में मिल गया। आज जिस आयुर्वेद को लेकर हम आज वीडियो बना रहे, ऐसा नहीं लगता संजीवनी बूटी वाली बात? संजीवनी मिल गई, एक तरह से संजीवनी मिल गई। इस वीडियो में तो यही बोला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। डिकोरिया की प्रॉब्लम थी, वो कब ठीक हुई आपकी? वो 20 दिन में हो गई थी। कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपको ये भी? ये तो अरे मुझे ये तो काफी टाइम हो गया, 10 साल से। 10 साल से? हाँ, इसकी भी दवाई ली थी, फिर ठीक हो जाता, फिर वैसे की वैसे। यानी आप एक बीमारी के लिए आए थे और कई बीमारी ठीक हुई? ये जो 10 साल की प्रॉब्लम थी वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया की, आपको पता कहीं भी दवाई ले लो ठीक नहीं होती। तो ये जो आपको दवाइयां दे रहा हूँ, ये सभी पूरे शरीर के लिए, ये सिर्फ एक ऑर्गन के लिए नहीं है। मैंने बताया था जैसे आप जन्म आपका शरीर वैसा ही हो जाएगा, सेम वही बात नहीं लग रही कि एक 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 बीमारियां आपकी एक 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 करके खत्म होती है। जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी, क्या अभी भी है? नहीं, अब नहीं। जो बुखार वाला था, बुखार तो अब नहीं आता? नहीं। देखो आपके सामने अब अगर कोई बंदा कोई आपसे पूछे कि आपकी वीडियो देख के कि कैंसर को लेकर जो आपके मन में थी बातें, अब क्या लगता है कि वाकई में वो बीमारी है? कैंसर कुछ भी नहीं है, आप सही आयुर्वेदिक दवाई लो, सही डॉक्टर साहब के पास जाओ, कैंसर तो है ही नहीं। जो मेरे से अगर कोई बंदा अगर पूछता है कि ये वीडियो आप बना रहे हो सारी बातें, तो ऐसी क्या आपके पास जादू की दवाई है जो कि आप कैंसर इतने आराम से ठीक कर दे रहे हो? तो मैं तो एक ही बात हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि कैंसर तो है ही नहीं। तो आज सिर्फ बड़ा नाम रखा गया कैंसर का कि उस नाम के द्वारा एक बिजनेस हो सकता है। ठीक है, हम कम से कम आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि वाकई में जो आप ये समझ में आए कि कैंसर नहीं है, ये लोगों को बताएं। आपको पता होगा मुजफ्फरनगर से भी एक आता जिसके ब्रेन में ट्यूमर था। हाँ। संडे में आए थे। पेशेंट भेजने की बजाय आपको एक बात बोलूं सर, आपको जो मैंने पूरे दिनचर्या बताई थी, आपका जो पूरा खाना पीना, आपको जो गौमूत्र का विषय बताया, आपको नहीं लगता कि अगर वो नियम अगर सबको आप बता दे तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे? मैं तो सर कई बीमारियों में उनको बताया, उनको आराम मिल गया। हमारी भाभी के सारे हाथ पैर पर सूजन आ रही थी, वे गाँव में रहते हैं मुजफ्फरनगर, सिसोली गाँव में हमारा। तो जो है
काफी दवा चल रही थी, उनको आराम नहीं मिल रहा था। उन्होंने वो गोमूत्र थोड़ा थोड़ा लेना, एक घूंट पीना शुरू करा, उनको भी आराम हो गया। आपने सिर्फ ये बताया कि उनके पूरे शरीर में स्वेलिंग थी, सिर्फ उन्होंने थोड़ा थोड़ा गोमूत्र लेना शुरू किया और उनकी स्वेलिंग उतर गई। हाँ जी। अब लगाओ कि कितना बड़ा आज सिर्फ गोमूत्र है। देखो कोई दवाई का नाम नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करता हूं, सिर्फ ये इंडिकेट देना चाहता हूं कि जो गौमूत्र के बारे में बताया जा रहा है, अगर इस चीज को भी सेवन कर लिया जाए तो आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। तो कितना बड़ा विषय है ये। सही पूछो तो आज एक चिकित्सा विज्ञान है गौ माता। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि रेक्टम कैंसर कहते हैं ठीक नहीं होता। आज आप कह रहे कि भाई नहीं, ये प्रॉब्लम आपको 5 दिन में 10 दिन में फर्क मिल गया, बिल्कुल आराम। ठीक। देखो जो एक तरह से लगा लो कि वो घाव था, लंबे समय तक इनका जो ब्लड आता था वो घाव बन गया। अब उसको ठीक करने के लिए कोई सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तभी आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई, घाव बढ़ गया। अब उसको ठीक हो जाएगा। अगर उसको नाम सिर्फ कैंसर के लिया जाए तो बंदा डर जाता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि जख्म है, इन्फेक्शन है, तो उससे डर नहीं लगेगा। यही बात है ना। मैं तो हम ये बात बताना चाहते हैं हर वीडियो के माध्यम से कि हमारे जितने भी पेशेंट आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इनका प्रॉपर मैंने एड्रेस दिया है, आपका चेहरा है। आप काम क्या करते हो इस समय अगर आपसे कोई मिले तो? हमारा फार्मेसी का काम है, दवाई का, मेडिसिन का। देखो आज फार्मेसी का काम है, इतने खुलासा कोई नहीं करेगा। ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरी। हाँ जी। मुझे खुद अपनी दवाई पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे आपकी दवाई पर भरोसा है। आयुर्वेद में मुझे भरोसा है। आयुर्वेद में भरोसा इसलिए बोला इन्होंने क्योंकि उस फार्मा कंपनी का जो भी मेडिसिन थी आपकी धर्मपत्नी को वो रिकवरी नहीं दे पाई। आपने जो बातें रखी ऐसा कोई नहीं बोलता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चीज है उसको हम फेस करें हैं। और भी लोगों का परिवार जो अभी आपके सामने रो रहे थे, तो आप नहीं चाहते ऐसा किसी और के साथ भी हो। सब कुछ उसका बिक गया, पूरा परिवार सड़क पर आ गया, उन्होंने जमीनें बेच दी। तो अगर हम कहते हैं ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है हमारी, तो हम किसी को झूठी बातें क्यों बताएं? ऐसा दुख किसी को देखने को ना मिले, ऐसा दुख किसी को देखने को ना मिले। तो आज इन्होंने अपना जो खुद का काम था फार्मेसी नहीं आपके बता रहे, तो उसको भी अब इन्होंने प्रमोट ना करते हुए आयुर्वेद की तरफ बोला। तो आज आयुर्वेद में के नाम से भी तो कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं सर। मैं इनको सर लेकर गया था आयुर्वेद में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। नहीं 25,000 रुपए का पैकेज बताता, एक हफ्ते का 25,000 रुपए खर्च आएगा। वहाँ पे रहने के पर डे के 10 से 15,000 रुपए का पर डे का खर्च। उन्होंने कहा था कि 10 दिन या 15 दिन के लिए एडमिट करना होगा। एडमिट करना होगा तो हाँ जी। कैसे कर लेंगे? चलो आपके पास तो था, आप तो सोच भी लेंगे। एक मजदूर व्यक्ति तो ये सोचेगा कि भाई अब तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आयुर्वेद में भी ये बातें हो रही है। तो एक हम लोगों के सामने एक वीडियो इसलिए बनाया हमने कि हम लोगों के सच बता सके। इन्होंने भी अपना बिजनेस वाली जो बात थी उसको एक अलग रखते हुए आपने भी एक सच रख दिया। मैंने भी अपना जो मैं कहता हूँ कि मेरी दवाई से ठीक हो रहा, मैंने भी अपने आप को अलग रख दिया। हमने दोनों मिलकर एक ही चीज को रखा है, वो है ताजा गौमूत्र को बारे में। गौ माता ही दवाई है, गौ माता ही पूरी एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है, ये बात कहेंगे ना जी। हाँ जी। तो आज इस विषय को लोगों तक लेके जाए और हर लोगों को कम से कम किसी के आंसू पर कोई चीज खड़ा ना करे। मैं तो ये कहता हूँ गौ माता को बचाओ, गौ माता ही औषधि है। गौ माता ही औषधि है। बड़ी खुशी हुई जी आपकी वीडियो बनाकर, लोगों का कम से कम ये तो राह तो दिखाया जीने का। ठीक है, नमस्ते।